अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं कैलीग्राफ़र राना मोहम्मद मुनीर मुल्तान से नए शुरू होने वाले ख़त्ताती कोर्स में आप तमाम मेंबर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। आज से हम कैलीग्राफ़ी का माहाना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने सिंपली जो तरीका इख्तियार किया है वो एक स्टूडेंट राइटिंग वाला स्टाइल है, जिसमें हमने नॉर्मली एक उर्दू के लिए रजिस्टर लिया, नॉर्मल लाइनर यूज़ होने वाला, और ये 605 मार्कर हमने मास्टर कलम वालों का लिया है। उम्मीद है आप सब ने ये ले लिया होगा और मेरे पास पिक्स भी आप लोगों की आ गई थी। तो अब जो सबसे बेसिक और बुनियादी चीज़ है वो ग्रिप स्टाइल है हमारा। कलम, मार्कर, पेन, इसको ग्रिप करने का यानी पकड़ने का तरीका, सही अंदाज़। इसमें सबसे पहले देखें, मार्कर को ओपन करते हैं। मार्कर हमारी बेस बनाने के लिए, राइटिंग की बेस के लिए कट मार्कर का यूज़ बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर भी हम राइटिंग को बेटर कर सकते हैं, लेकिन बेस का भी नहीं बना सकते जब तक हम कट मार्कर का यूज़ नहीं सीख लेते। इसमें देखें, आपको दो कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर वाला और नीचे वाला। ये कट का, ये थोड़ा टेढ़े अंदाज से कटा हुआ होता है। ये देखें, ऊपर वाला कॉर्नर और एक नीचे वाला कॉर्नर, ये वाला। इसमें जो ग्रिप करने का सही तरीका है उसके लिए हमारी ये 3 फिंगर्स, 3 उंगलियों की ज़रूरत होती है। इसमें नीचे वाली फिंगर जो है हमारी, ये सपोर्ट करती है, नीचे जाने से रोकती है मार्कर को, ऊपर वाली ऊपर जाने से। थंब के साथ हम इसको मूव करते हैं मार्कर को लिखते वक्त। बाद शेप्स आएंगी, हरूफ आएंगे, मैं आपको गाइड करूंगा उनमें कैसे थंब के साथ मूव करना है। स्टार्ट में भी अलीफ को बनाते वक्त हमें थंब की जो है मूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये ग्रिप हम प्रैक्टिस के साथ साथ सीखेंगे। ग्रिप इतना आसान नहीं होता, लेकिन ग्रिप जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं कट मार्कर से, वैसे ही उसको कवर करना शुरू कर देते हैं। अब देखें, हमने ऊपर वाला कॉर्नर इसका जो है उसको ऊपर की तरफ रखना होता है, इस अंदाज से। नीचे वाला कॉर्नर नीचे की तरफ। तो लिखते वक्त भी हमारा ऊपर वाला कॉर्नर ऊपर की तरफ ही होगा, इसका थोड़ा सा राइट साइड पर झुका हुआ। अब उसमें हम सही कैसे लिखेंगे? इसके लिए स्टार्ट में जब अलिफ लिखते हैं हम, तो उसके लिए आपका अंदाज़ा लगाना कि हमारा ग्रिप स्टाइल सही है या गलत है, उसके लिए हम इस पेज पर आ जाते हैं। हमने सिंपल रजिस्टर चूज़ किया है इसके लिए, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो स्टार्ट में हमें मुश्किल पैदा कर सके। इस कोर्स में टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, मेल फीमेल, तो हर तरह के लोग हैं, जॉब होल्डर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। तो आप सब माशाल्लाह से फैज़याब होंगे ज़रूर। तो ये देखें, इसमें जब आपकी ग्रिप सही है तो आपने मार्कर को अगर लिखना है, ये देखें, यूज़ करें इसको इस अंदाज से, तो ये आपका गलत हो गया। ग्रिप का सही तरीका मैं आपको बताता चलूँ। अब बड़े वाला कॉर्नर अब भी ऊपर की तरफ है, उससे लाइन लगाते हैं हम, ये देखें इस तरह से। ये लाइन भी आपकी सही नहीं है। आप प्रॉपर अलिफ की शेप ना भी हमें बनानी है, सिर्फ ग्रिप सही करने का तरीका आ जाए। ये देखें, मैंने अभी शेप नहीं बनाई, इस तरह से। ये तरीका इसका बिल्कुल सही है। स्टार्ट में हमने जो मोटाई लेनी है अलिफ की, वो अपने प्रॉपर कद के मुताबिक लेनी है, हाफ कद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कद का जिक्र मैं कर रहा हूँ, कद क्या चीज़ है? कद जो है आपके मार्कर का जो कटा हुआ हिस्सा है, कद, ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये जितने एरिए पर मुहित है, जितनी जगह घेरता है, उसे हम कद कहते हैं कैलीग्राफी की ज़बान में। जैसे लफ्ज़ों को पैमाइश के लिए, हरूफ को पैमाइश के लिए हमने इस कद के साथ उनको मेयर करना है। तो ये मेयरमेंट के लिए हमें सिर्फ कद की ज़रूरत होती है, और कोई इस तरह का आला नहीं होता जिससे हम पैमाइश कर सकें हरूफ की, लफ्ज़ों की। जैसे अलीफ हमारा बेसिक जो होता है वो 3 कद का होता है। अलीफ, ये कद हम लगाते हैं 1, 2 और 3। नीचे से भी लगा सकते हैं आप लोग कद 1, 2 और 3। तो ये अलीफ हमारा 3 कद का होता है। अब कद की आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन बेसिक कद के अलावा अलिफ हम जो लिखने में यूज़ करते हैं वो अलिफ 4 कद का होता है। उसके लिए हम दोनों लाइनों के दरमियान की जगह लेंगे और फिर अलिफ को लिखेंगे। ये अलिफ हमारा होता है 4 कद का। अब हम प्रॉपर पेज पे आ जाते हैं, प्रैक्टिस पेज पर। ये देखें, यहाँ से अलिफ की शेप बनाएं, थोड़ा सा थंब के साथ मूव किया जाता है। उसके बाद बे हमने स्टार्ट में प्रैक्टिस के लिए लेना है 11 कद का। यहाँ से बनाएं शेप, और ये लाइन से एक कद ऊपर ले जाकर छोड़ देना होता है, इसके दूसरे वाला सिरा नहीं बनाना होता। ये कशिश वाला बे है, 11 से 13 कद तक इसको लंबा करके लिखा जाता है।
तो इसका दूसरा सिरा हमने ऐसे ही छोड़ देना है। अब लिखेंगे प्रॉपर हमारा जो बे है उसको ऊपर लिखेंगे, इसके ते बना देंगे बे के बजाय, क्योंकि बे हम लिख चुके हैं, उसके बाद हम ते लिख रहे हैं इसे। तो बे, पे, ते, टे से एक जैसे हरूफ हैं, इसलिए हम हर ग्रुप में से एक एक हर्फ को ही प्रैक्टिस करेंगे कैलीग्राफी में। अब फिर से देखें इसे आगे, अलिफ पहले नोक यूज़ करेंगे, बिल्कुल लाइट ग्रिप करेंगे इसको, यहाँ से ये देखें बिल्कुल लाइट ग्रिप करेंगे, फिर थोड़ा सा प्रेशर डाल के इसको अलिफ लिखेंगे। अब यहाँ से ऊपर से मूव करेंगे इसे, लाइन से एक कत ऊपर ले जाकर इसको छोड़ देना है हमने। अब देखें टे और ये डॉट्स, अलिफ बे और ते। सबसे पहला कोर्स आप लोगों का ये है, इससे तो एक तो आपको ग्रिप का अंदाज़ा हो जाएगा, दूसरा आपको मेजरमेंट बता दूं, ते का पहला सिरा यानी बे का, सिर्फ हमने डॉट्स चेंज किए हैं। मैंने पहले बताया है कि बे से से तक एक ही जैसी मेजरमेंट है और एक ही जैसे जो है सिरे हैं उनके। अब यहाँ से ये होता है फर्स्ट जो पहला सिरा है इसका, लाइन से 1.5 कत ऊपर यानी 1.5, ये देखें। दूसरे वाला ये, क्योंकि मोटाई जो है इसकी ते की पूरा कत हमने कटा हुआ ऐसा यूज़ किया इसके अंदर, तो मोटाई इसकी हमारी 1 कत है, 1 कत मोटाई के सामने लगाएंगे और 1 कत ही ऊपर का हिस्सा, तो ये दूसरा हिस्सा हमारा हो जाएगा 2 कत। अब हमने लेनी है लंबाई, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जो है वो ते की या बे की लंबाई होती है। उसके लिए हम सेंटर में 1 कत लगाते हैं और फिर 1 कत के ऊपर से गुजरते हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 5 कत इसकी जो है लंबाई होती है बे की। और ये जो हमने लिखा हुआ है कशिश वाला, ये सिर्फ आपको अभी स्टार्ट में प्रैक्टिस के लिए दिया है। ये अगर हमसे नहीं भी बनता तो इतना इशू नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अब आ जाते हैं अलिफ पर। अलिफ आपको यहाँ से समझा देता हूँ, ये देखें 1 कत, 2 कत, 3 कत और ये 4 कत। तकरीबन दोनों लाइनों के दरमियान में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 4 कत, पौने 4 कत के करीब है। तो हमने इसीलिए सिंपल रजिस्टर यूज़ किया है, उसमें हम उसी हिसाब से हमने चलना है, लिखना है। स्टार्ट में आपने 2 तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक प्रैक्टिस मैंने आपको समझाई है पेज पर कि कत की प्रैक्टिस हम कैसे सही लिख रहे हैं, अलिफ कैसे सही लिखना है हमने। ज़रूरी नहीं शेप ऊपर की बनती है, ये वाली शेप हमसे स्टार्ट में बनती है, नहीं बनती कोई इशू नहीं है, आ जाएगी ग्रिप के साथ ही। स्टार्ट में हमने सिर्फ लिखना उसको ऐसे है कि हाफ कत यूज़ हो, इस अंदाज से। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा अगर बड़े वाला कॉर्नर राइट पे चला जाता है तो ये इस तरह की राइटिंग आ जाती है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ऊपर तो ये ऐसी राइटिंग आ जाती है। दोनों नहीं चाहिए हमको इस तरह की, हमें स्टार्ट में इस तरह का अलिफ चाहिए। उसके बाद बे को कैसे स्टार्ट करेंगे, दोनों सिरे डिफरेंट हैं। देखें यहाँ से गोल करना होता है हमने, यहाँ पे रुक के ऊपर ले जाना होता है, दोनों सिरे डिफरेंट हैं, मेजरमेंट में भी डिफरेंट है। ये मैंने पहले बताया था 1.5 कत का सिरा है, ये वाला 2 कत का सिरा है। इसको हम ऊपर से लेके आते हैं गोलाई के साथ, जबकि यहाँ पे रुक के उसको ऊपर बिल्कुल सीधा लेकर जाते हैं। इसमें मार्कर का बड़े वाला कॉर्नर ऊपर की तरफ होगा, ये देखें इस पोजीशन में, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेट और थोड़ा सा राइट पे टर्न किया हुआ, उससे लेकर जाएंगे लाइन पर और फिर ऊपर मोड़ देना है इसको इस तरह से। आज की क्लास है, आप लोगों ने यही लेसन जो है ये देखें 2 टाइम लिखना है इसको, अलिफ बे और ते। और ये जो आपको कत बताए गए हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं, ये कत हमारी सहूलत के लिए हैं, हमें हमारी गाइडेंस के लिए हैं। कत लगाना जाहिर करता है कि हरूफ की शेप कहाँ तक है, कितनी लंबी शेप है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन पर लिखना है, एक लाइन छोड़ेंगे ये वाली, इस लाइन पर लिखेंगे। इनको हमने कट नहीं करना, हमसे गलत लिखा जाता है, सही लिखा जाता है। हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो अलग पेजेस पे करनी है। जो ये हमारे क्लास वर्क के नीट पेजेस हैं, हमने इनको 3 पेजेस में ऐसे ही लिखना है, एक लाइन छोड़कर एक लाइन पर, फिर ये लाइन लीव करनी है यहाँ पर। तो ऐसे ही इसी तरतीब से हमने इसे पूरा पेज करना है, ये हमारा एक पेज हो जाएगा। इस पेज की बैक साइड अगर तो प्रिंट है वहाँ पर आया हुआ इस राइटिंग का, तो वो यूज़ नहीं करनी है, हमने नेक्स्ट पेज पे करना है। और अगर प्रिंट नहीं है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लोग सही समझें इसको। आज का लेसन आपका यही है, उम्मीद है काफ़ी आप इससे समझे होंगे, इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।